स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे आबकारी आरक्षक में आए हुए बहुपद और समीकरण के बहुत सारे प्रश्न। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो आपके एग्ज़ाम में अर्थात पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आएंगे ज़रूर। तो वीडियो देखिए ध्यान से, और जो मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, पूछा था, बहुत ही इजी और बढ़िया प्रश्न आए थे। देखिए पूछा है x6a² + 5a - 1 किस प्रकार का बहुपद है। तो मैं आपको बहुपद के बारे में एक वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें करवा चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपका सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा। देखिए इसका उत्तर होगा त्रिपदी। त्रिपदी द्विपद के बारे में पूछा था, पद के अनुसार ये कैसा बहुपद है, तो त्रिपदी है। त्रिपदी का मतलब इसमें 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से हैं? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगर घात के हिसाब से पूछता तो बोलते ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती मतलब इसकी घात कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बहुपद का शून्य वह यक्ष होता है जिसके लिए बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, शून्य मतलब मूल। किसी बहुपद को क्या शून्य को बोलते हैं, और समीकरण में उसी चीज़ को मूल बोलते हैं। एक ही चीज़ होता है। शून्य का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। बहुपद में अगर उसको रख देते हैं तो बहुपद पूरा शून्य हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसका शून्य बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में तो क्या बोलते हैं? सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड ऑप्शन में जीरो अर्थात शून्य बोलते हैं। समझ में आई आपके ये चीज़ कि नहीं आई? मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है उसको बहुपद का शून्य या जीरोज के नाम से जाना जाता है। उसी चीज़ को समीकरण में मूल बोलते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ये भी बहुपद और समीकरण टाइप के प्रश्न थे, तो मैं ले आया हूँ। सरलीकरण करना था तो x² - 16 है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बटे में क्या है? बटे में x - 4 है। तो यह किसका सूत्र है? यह आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, a + b a - b। तो आइए उसका सूत्र लगा के इसको सरलीकृत कर देते हैं। इसका मान हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे, एक बार होगा x + 4 a + b, एक बार होगा x a - b। ठीक है, x - 4 नीचे क्या है? x - 4 बटे में दिया हुआ है। ये देखिए, सॉरी x + 4 दिया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, यही चीज़ें गलत हो जाती है। x + 4 बटे में दिया हुआ है, तो प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया, उत्तर बचा आपका x - 4। यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, x - 4 सही उत्तर है। ये थोड़ा सा समीकरण से संबंधित प्रश्न था, इसलिए मैं ले आया, लेकिन ये किस में आता है? सरलीकरण में आ जाता है। आबकारी आरक्षक का ही पेपर है ये, और उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। पिछले प्रश्न की तरह यह प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, इसका उत्तर कमेंट में देना। क्या दिया है? 9x² - 25 बटे 3x - 5 को सरल करके लिखना है। इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का मतलब जिसकी घात 2 है। बोला है कि p = p1 पर इसका मान क्या होगा? px पे इसका मान ये है, ठीक है। तो P1 का मतलब हो गया x की जगह में 1 रख देना है। पूरे बहुपद में x की जगह 1 रख देना है। तो चलिए रखते हैं। दिया है 2x² - x + 3 दिया है, तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ 2, 1 का स्क्वायर माइनस x के स्थान पे यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, +3 दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, -1 + 3 सब जोड़ घटाना करेंगे तो 3 2 5, 5 में 1 घटेगा बीच वाला, तो 4 बचेगा। तो 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन है आपका, यही सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये देखिए यहाँ दिया गया है ना, करेक्ट ऑप्शन ESB द्वारा, कैंडिडेट द्वारा भी 4 दिया गया था, जो सही है। अगला बहुपद का प्रश्न पूछा गया। देखिए एक ड्रोन एल्गोरिथम में x², जूम करते हैं, x² - 8x + 15 = 0 का उपयोग ऊंचाई की भविष्यवाणी के लिए करता है। कौन सा द्विघात सूत्र सही है? मतलब इसमें बोला द्विघात सूत्र का मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। मूल इसके कैसे निकलेंगे? इसके मूल निकलेंगे धराचार्य सूत्र से। धराचार्य का सूत्र क्या होता है? आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। धराचार्य का सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac, b² - 4ac
अपान 2a। अब इसमें ए बी कौन सा, ए बी सी क्या है, जो द्विघात बहुपद जो बहुपद का स्ट्रक्चर होता है, जो बहुपद का रूप होता है वो ऐसे होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इसमें एक ही चर वाला है ना, तो चलिए एक ही चर वाला बनाते हैं। एक चर का मतलब इसमें केवल ए एक्स का ही प्रयोग किया गया। देखिए ए एक्स स्क्वायर ये द्विघात बहुपद का मूल निकालने का धराचार्य का सूत्र है, ठीक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें ए ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी जो होता है वो अचर पद होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसमें ए का मान क्या दिया है, बी का मान क्या दिया है, सी का मान क्या दिया है, ये भी देख लेते हैं। तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो ए का मान है, देखिए बहुपद में इसमें ये तो समीकरण है, क्योंकि बराबर है ना जीरो के, मैं देखना भूल गया था। ये एक समीकरण है। जब बहुपद को जीरो के बराबर कर दिया जाता है तो उसको समीकरण बोला जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। अगर इसके बराबर में जीरो ना लिखते, केवल इतना बस लिखते, तो ये बहुपद होता। लेकिन देखिए इसको जीरो के बराबर कर दिया तो यह समीकरण है। और समीकरण के रूट्स निकालने का बेसिक फार्मूला होता है धराचार्य का सूत्र, जो मैं आपके सामने स्क्रीन में लिख दिया हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। अब मान रखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। माइनस बी मतलब बी का मान कहाँ क्या दिया है, बी का मान यहाँ दिया है, बी का मान दिया है -8, पूरा चिन्ह के साथ लेना है। ए का मान दिया है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। सी का मान कितना दिया है, लाइन में लिख देते हैं ऊपर ताकि जगह बची रहे। ए बराबर दिया है 1, सी का मान दिया है 15, सी का मान अपन को कितना दिया है 15। आइए अब ज्ञात करते हैं, क्या करना है। माइनस बी माइनस पहले से है और ये माइनस बी ये माइनस हो गया, ये हो गया, ठीक है। बी का मान रख दिए माइनस बी, प्लस माइनस था, फिर प्लस माइनस लिखना है, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर करना है, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 ही आएगा। क्योंकि अगर माइनस में यह संख्या है, स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुणा, माइनस 2 बार गुणा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, और 8 का 8 में गुणा होगा तो 64 हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता दिया। तो यहाँ सीधे लिखते हैं 64, ठीक, सीधे 64 लिख देते हैं। ये हो गया, बी स्क्वायर का मान 64 आ गया। फिर क्या है, माइनस है बीच में, माइनस 4ac, 4 लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान 4ac, सी का मान कितना है, सी का मान 15 है। अब बटे में 2a होता है, 2 गुणे ए का मान दिया है 1। अब इसको पूरा हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो प्लस किसी संख्या के आगे होता है तो उसको नहीं लिखा जाता। सीधे लिख देंगे 8, फिर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, फिर अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा 64। अब 64 में इसका गुणा करेंगे तो ये 15 चौको 60, 60 एक कम 60, 64 में -60 करेंगे। अब बटे में 2, ये बटा है, ठीक है, पूरे बटे में 2 गुणे 1 है तो 2 कर देंगे। ऊपर वाला भी इरेज करते हैं, ऊपर वाला हम लोग इरेज करते हैं। बहुत ही ईजी है, यदि आप लोग धराचार्य का सूत्र पढ़े हो ना तो बहुत ही ईजी चीज़ है, कुछ कठिन चीज़ नहीं है। आइए अब करते हैं बराबर में, इसको लिखेंगे। अब देखिए ऊपर लिख देंगे 8 ये है, इसको 8 लिख देंगे, प्लस माइनस बीच में लिख देंगे। उसके बाद अंडर रूट 60 में, अंडर रूट छोटा सा लिख देते बना देते हैं, अंडर रूट 60 में 4 घटाएंगे, 64 में 60 घटाएंगे, यहाँ देखिए तो 4 आ जाएगा, और बटे में नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए ये कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में ये चीज़ आ रही है। ऊपर नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर नीचे वाला इरेज करते हैं। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है कि इसको और सरल किया है और काटा है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यही चीज़ दिखाई दे रही है ना। पहले ऑप्शन में आपको देखिए इसी के बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए ये चीज़, ये बटा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 प्लस माइनस ये अंडर रूट का चिन्ह, अंडर रूट 4 बटे 2, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रैखिक समीकरणों की जोड़ी दी गई है। क्या दिया गया, 3x प्लस वाई बराबर 7 और 5x माइनस 2y बराबर 8 दिया गया। इस प्रणाली का समाधान क्या है, कैसे, मतलब ये जो हिंदी में वर्ड यूज कर रहा है ना पेपर लेने वाली कंपनी, वो थोड़ा सा कठिन यूज कर रही है, तो साधारण बच्चों को समझ में नहीं आ पा रही है। इसमें केवल एक्स वाई का मान पूछा है, ऑप्शन को देख के पता चल रहा है। तो इसमें एक्स वाई का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी नियम लगा सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन दो में से कोई भी। आइए ज्ञात करते हैं तुरंत। क्या दिया है, 3x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, 5x
-2y बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो इसमें दोनों समीकरणों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, चाहे दो बाई को बराबर कर लीजिए, चाहे x को बराबर कर लीजिए। इसमें 2y है ना, तो इसको भी 2y बनाना है, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी 2 का गुणा कर देंगे सभी में। तो आइए गुणा करते हैं सीधे। तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा, ऊपर वाला आपका समीकरण हो जाएगा, देखिए इसको सबसे पहले बराबर करना होता है, तो इसमें दो का सभी का 2 का गुणा करेंगे तो बराबर की इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, यही नियम गणित का होता है। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6x हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें प्लस वाले में तो y में तो 2y हो जाएगा बराबर, 7 में 2 गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए अब इसमें जो घटे घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाते हैं, जब घटाएंगे तो ये वाला पूरा इसका चिन्ह उलट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा। नहीं, इसको जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहले से माइनस में है ना, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तभी ये कैंसिल होगा। जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा आपका 5 6 11x हो जाएगा, 11x बराबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 22 होता है, 22 हो गया। अब 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान आपको 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए, x का मान इसमें 1 दिख रहा है, गलत हो गया। x का मान इसमें 1 दिख रहा है, गलत हो गया। x का मान इसमें 3 दिख रहा है, गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, x का मान यहाँ आपको 2 दिख रहा है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। x का मान जहाँ 2 दिखे वो सही है। यदि x का मान 2 और किसी में दिया होता तो हम लोग y का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, x का मान रख के। आप लोग 9 10th में ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बनते होंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, थ्योरेटिकल प्रश्न है। एक शिक्षक समीकरण 2x + 3y बराबर 12 हल करना चाहता है। समाधान ढूंढने के लिए उसे कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो उसे समीकरण ग्राफ बनाना चाहिए। इसका उत्तर दूसरा नंबर सही होगा, समीकरण ग्राफ सबसे अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक वास्तुकार अपने डिजाइन में कोणों की गणना करने के लिए x², जूम करता हूँ थोड़ा सा, x² - 2x, यदि वीडियो सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग 360 पिक्सल में वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल कर लीजिए तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, x² - 2x - 15 दिया है। उसका बोला है इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था एक उसी वीडियो में जिसमें बहुपद आपको पढ़ाया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है ना, तो सबसे पहले देखिए फैक्टर करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। 2 को ऐसे तोड़ना है कि 2 को ऐसे तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं को लिखना है यहाँ कि घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए, गुणा करने पे 15 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन संख्या, एक 5 है, एक 3 है। इनको जब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ये वाली संख्या, और गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इनका चिन्ह कैसे डिसाइड होगा, चिन्ह डिसाइड होगा, ये वाला चिन्ह लेंगे सबसे पहले, इसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा यहाँ लेंगे प्लस, और प्लस में इसका गुणा करेंगे यहाँ माइनस वाले से, प्लस चिन्ह का गुणा इसके माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस गुणा होता है, माइनस आता है तो दूसरे मूल का आपका चिन्ह आ जाएगा। तो +5 और माइनस चिन्ह ये क्या आ गया, ये मूल हो गए। देखिए ये क्या हो गया, +5 और -3 ये मूल होते हैं। तो बोला फैक्टर क्या होंगे। अब फैक्टर के लिए इनके चिन्हों को उलट दीजिए, x - 5 हो जाएगा एक, और x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि ये बराबर नहीं होता, बराबर में 0 होता है। बराबर में 0 जब होता है तो दोनों के अलग अलग बराबर में करते हैं, तो x - 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर +5 आ जाता है। ठीक, और x बराबर इसको जब करेंगे तो x बराबर -3 हो जाएगा। तो ये 2 मूल हो गए, 2 मूल होगा। लेकिन फैक्टर जब निकालेंगे तो फैक्टर ये होता है x - 5 × x + 3। देखिए उत्तर में क्या दिया है, तो पहले ही ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है x - 5 × x + 3। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए करेक्ट आंसर में ESB द्वारा भी यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए fx बराबर 2x + 1 का x बराबर 3 के समीप जाने पर बाएं हाथ की सीमा क्या होगी। देखिए प्रश्न बोलने का तरीका देखिए, हिंदी क्या लिखा है, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी ऐसी कि समझ में ना आए। सीधे सीधे ये बोल रहा है कि x बराबर 3 रखने पर इसका मान क्या होगा, लेकिन क्या बोला है कि समीप जाने पर बाएं हाथ की सीमा क्या होगी। बाएं हाथ की सीमा, क्या बात है। देखिए यहाँ सीधे x के स्थान पर 3 रख देते हैं। देखिए कि जूम और करता हूँ मैं, यहाँ सीधे x के स्थान पर 3 रख देते हैं तो 2x 2 × x होता है, 2x + 1 दिया गया है। तो x के स्थान पर 3 रखेंगे +1 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 + 1 बराबर 7। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही उत्तर है, पहला ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये देखिए ESB द्वारा भी करेक्ट बोला गया है और कैंडिडेट भी साथ दिया था और उसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, ये घात के बारे में पूछ लिया। आबकारी आरक्षक का
एक शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। क्या बोला है, बहुपद 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7 की घात क्या है। तो इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर क्या है, चर x है। x की इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इस बहुपद की घात भी 3 होगी। ऑप्शन नंबर पहला ही दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटे छोटे लिखे हुए हैं। क्या बोला है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रन टाइम का विश्लेषण x², अब जूम करता हूँ, ठीक, x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 से करता है। द्विघात समीकरण मूलों का गुणनफल क्या है। इस द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा है टोटल। ये जो आगे की लाइन दी है ये किसी काम की नहीं है, पीछे की लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो किसी द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल होता है, मूल होते हैं एक अल्फा एक बीटा, तो इनका गुणनफल होता है C/A। सी क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में शुरू में ही बता चुका। सी होता है अचर पद और ए होता है x² का गुणांक। सी होता है ये अचर पद और ए होता है x² का गुणांक जो कि 1 है, ठीक है। x से गुणा किया हुआ अंक x² का गुणांक, अर्थात x² से गुणा किया हुआ अंक x² का गुणांक हुआ। तो आइए क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C का मान है 20, यहाँ C का मान है 20, A का मान है 1, तो 20 में 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20। ऑप्शन देखिए 20 कहीं दिया हुआ है, 20 बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। और यहीं अगर बोल देता कि इनका योगफल एक ज्ञात कीजिए मूलों का, तो मूलों का योगफल होता है, ये होते हैं अल्फा प्लस बीटा, दो मूल होते हैं इसके द्विघात समीकरण के, इनका मूलों का योगफल होता है -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, जो -9 लिखा हुआ है x का गुणांक है, और a होता है x² का गुणांक, तो ये होता है -b/a, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला प्रश्न पुनः आ गया, x² प्लस 2x प्लस 3 किस प्रकार का बहुपद है। तो ऑप्शन देखिए, घात के रूप में पूछा है कि पद के रूप में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन में तो ये पद के अनुसार पूछा है, त्रिपद, द्विपद, एक पद या स्थिर। तो ये कैसा है, ये है त्रिपदी बहुपद। ऑप्शन नंबर 1 देखिए त्रिपदी बहुपद है, अर्थात इसमें 3 पद है। कैसे पद है, 3, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अगला प्रश्न पूछा है, एक निर्माता क्या बोला है, 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 से संरचना के तनाव का विश्लेषण करता है। ये तो चूतिया बना रहा है पूरा जो लिख के, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या है, अब अगली लाइन पढ़िए जो मुख्य है। इसके द्विघात समीकरण मूल कैसे हैं, मतलब प्रकृति पूछा है। ऑप्शन देखिए तो आपको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति पूछा है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में भी मैं आपको बताया था उस वीडियो में। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर डी का प्रयोग किया जाता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर हुआ तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac, ध्यान से सुनिएगा, यदि मतलब d का मान 0 से बड़ा हुआ तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब अलग अलग मतलब बराबर नहीं होंगे। d यदि 0 से छोटा हुआ तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। ये है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमको चेक करना है d बराबर b² माइनस 4ac। मैं आपको a b c के मान बता चुका हूँ, तो d के मान हम लोग निकालेंगे। b का मान है ये x का गुणांक को बोलते हैं b का मान, तो 3 का सीधे स्क्वायर कर देते हैं, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे। a का मान होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक दिया है 2, तो ये हो गया 2 का गुणा गुणे 3 होता है अचर पद। अच्छा, पूरा चिन्ह के साथ लिखना है, किसके साथ, चिन्ह के साथ। चिन्ह सभी का प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अचर पद है c, इसका मान लिख देंगे 5। अब इसका मान निकालेंगे, रुकिएगा 1 सेकंड। ये देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 3 त्रिकाई ये 9 हो जाएगा बराबर में, 1 सेकंड, ये हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा 3 त्रिकाई ये 9 होकर माइनस 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये आ गया 40। तो जब 9 में 40 घटाएंगे तो हरदम बड़ी संख्या का चिन्ह आता है सामने में, तो इसको घटाएंगे तो आएगा तो 31, 40 में 9 घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या 40 है ना, तो 40 के सामने वाला चिन्ह आएगा तो माइनस का 31 आ गया। d बराबर माइनस का 31, माइनस मतलब 0 से छोटा, माइनस मतलब 0 से छोटा, तो d का मान क्या आ गया, d का मान आपका आ गया किससे छोटा, 0 से छोटा आ गया। तो मैं बताया था कि यदि d का मान, रुकिएगा जूम आउट करता हूँ, यदि d का मान 0 से छोटा, ये होता है छोटा मतलब 0 बड़ा है, 0 से छोटा आ गया तो कोई भी मूल काल्पनिक, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो देखिए 4th ऑप्शन में देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं, सारे मूल कैसे हैं, सारे मूल काल्पनिक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
यदि जल्दी जल्दी में मैं कुछ गलत बोलता हूँ, बताता हूँ, तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर यहाँ पास ये गलती हो रही है। इसमें पुनः पूछा है कि एक सिविल इंजीनियर आर्च डिजाइन में 3x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 का उपयोग करता है, सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र मतलब पुनः धराचार का सूत्र लगाना है x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें सभी का मान रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्या है? -b का मान दिया है 1, यहाँ देखिए जूम कर देते थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। b का मान मतलब x का गुणांक 1 है और प्लस में है तो ये माइनस चिन्ह आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस यहाँ रखेंगे, √b² का मान पुनः लिखेंगे, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -4 गुणे ac। a का मान कितना है? 3 है। a का मान मतलब x² का गुणांक गुणे 3 है और c का मान कितना है? c का मान -4 है, तो चिन्ह के साथ लिखते हैं तो गुणे -4 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है? बटे में 2a है तो 2 मतलब 2 गुणे a का मान 3 है तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हम इरेज करते हैं। ये सूत्र याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस कंपनी द्वारा, तो ज़रूर आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, देखिए अब आगे करते हैं। x का मान क्या आ जाएगा आपका? -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 का माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ। 4 चौक 16, 16 तियाँ 48 आ गया। ठीक, 48 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे वाला भी इरेज करके आगे कार्यवाही करते हैं। x का मान आपका आ गया, x बराबर हो गया -1 प्लस इसको जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 48 से 49 बटे 6। अब देखिए कितना आ रहा है उत्तर में, ये क्या दे रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन हम लोग देखते हैं जूम आउट करके। देखिए ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है -1 प्लस माइनस √49 बटे 6। ये देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, पूरा इरेज करते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखिए आपको सेम टू सेम दिखेगा, -1 √49 बटे प्लस माइनस √49 बटे 6, यही सही उत्तर होगा। तो धराचार के सूत्र से यह प्रश्न हल हो गया। ये देखिए करेक्ट आंसर कैंडिडेट द्वारा भी लगाया गया था, सही उत्तर है, और ESB द्वारा भी यही माना गया है। तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊं कि आप 2 सेकंड में इस प्रश्न को कैसे कर देते। जैसे ही आप -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac सूत्र है ना, जैसे इसमें आप मान रखेंगे x का मान निकालने के लिए, तो जो ये -b है यही आपको उत्तर दे रहा है। -b का मान 1 है तो -1 करेंगे। कहाँ -1 आ रहा है? ऑप्शन में सबसे शुरू में -1 कहाँ आ रहा है ये देखिए, क्योंकि प्रश्नों को ऑप्शन से भी हल किया जाता है, तभी प्रश्न कम समय में हल होते हैं। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले में -1 नहीं आ रहा है, गलत हो गया। दूसरे में -1 -2 आ रहा है, ये गलत हो गया। तीसरे में -1 आ रहा है, चौथे में -1 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला आपका सही हो जाएगा। बस आपको इतना करना था, पूरा अगर नहीं कर सकते तो इतना करना था, या 2-3 ऑप्शन में -1 दिया होता तब हमको पूरा करना होता। ठीक है, तो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताता हूँ, तो ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँगा फ्री में, और बेस्ट ट्रिक भी उपलब्ध करवाऊँगा, तो सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे भाइयों बहनों, एक बहुपद दिया है और बोला है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, बोला है x³ -6x² प्लस 11x -6 दिया है, निम्न में से कौन सा इसका गुणनखंड है। तो यह प्रश्न सबसे कम से कम समय में आप कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। पूरा करेंगे तो x का क्यूब है, इसमें बहुत बवाल होगा, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन उठा लेंगे तो बहुत जल्दी होगा। तो मैं समझाता हूँ। गुणनखंड का मतलब होता है वह मान जो इसको 0 कर दे, वह x का मान जो x का मान इसमें रखने पर पूरा 0 हो जाए। तो सब हम लोग चेक कर लेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। तो मैं आपको यह क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा जो x का मान चेक करेंगे, ऑप्शन पहला उठाएंगे, -2 पहले x के स्थान पे रखेंगे पूरे इस बहुपद में, फिर उसके बाद अगर नहीं आएगा उत्तर तो 3 रखेंगे, दूसरा ऑप्शन है, नहीं तो फिर 4 रखेंगे, नहीं तो फिर 5 रखेंगे। जिस ऑप्शन में है ये इसका मान पूरा 0 का 0 आ जाएगा, वही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो इस वीडियो में प्यारे भाइयों बहनों इतना ही। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा शोरगुल हो जाता है, नॉइस आ जाती है बैकग्राउंड से, घर में हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो उसको ध्यान ना दीजिए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।